हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन के पार्ट में हम बढ़ते हैं आगे। और आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो है हमारा कि फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं विस्तार से अपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पर। तो देखिए, जो हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसे आप जानते हैं, ठीक है ना, अच्छे से आपने सीख रखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैं आपके लिए आज ये बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं। आज के बाद आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो देखिए, हमारे सामने जो दिया जा चुका है, जो आपके सामने नोट है, जिसको हमने बड़े सही तरीके से अपने मायने में बनाया है, और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पर। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है इसे हम जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, देखिए एक दे रखा है आपको असेंडिंग ऑर्डर, और फिर नीचे भी आपको एक और नाम दे रखा है इसका, जिस नाम से हम जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों एक ही हैं। या तो कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डिजिट दे रखी है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या हमसे पूछ लिया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसी को जब हम हिंदी मीडियम के जो गणित है उसमें इसको जो दे रखा होता है आरोही क्रम, क्या कहते हैं, आरोही क्रम। और इसी को बिल्कुल हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं बढ़ता क्रम। अब आपका असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि चार जो मीनिंग्स आपको बताए हैं वो आप अच्छी से समझ जाएंगे। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझते हैं कि इंक्रीजिंग माने आगे बढ़ता हुआ। आरोही क्रम का मतलब थोड़ा सा पेचीदा है और टफ लगता है, नहीं समझते बच्चे, तो हमने आरोही क्रम जो दे रखा है उसको दे रखा है आरोही मान ले बढ़ता हुआ। चौथा जो दे रखा है हमारे पास वो है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम तो बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। बढ़ता क्रम का मतलब छोटा, छोटा के बाद बड़ा, बड़ा फिर अगला, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जब हम अपने सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड जो हमें दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि जब हमारा जो नंबर बढ़ता क्रम है उस क्रम को हम उल्टा कर दें, मतलब पहले नंबर बड़ा, कहने का मतलब यह है घटता क्रम, ठीक है। आगे और बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा होता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मतलब घटता क्रम। गणित की भाषा में, हिंदी की गणित की भाषा में इसे कहते हैं आरोही क्रम। और हिंदी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ठेठ हिंदी में जिसे बोलते हैं घटता क्रम, शुद्ध हिंदी, देहात में कहते हैं उसे ठेठ हिंदी, मतलब शुद्ध हिंदी होती है वो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, घटता क्रम, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, आपको ये डायग्राम बना रखा है मैंने दोनों तरफ, ठीक है। तो जो डायग्राम बना रखा है उस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले बड़ा कॉलम है, फिर छोटा कॉलम है, फिर छोटा कॉलम है, फिर उससे छोटा कॉलम है, ठीक है ना। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है आपको सीढ़ियों के नुमा। ये मान के चलिए जैसे आप छत पे चढ़ते हैं उस तरीके से ये बना रखा। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये छोटा है, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा, इसके बाद ये, मतलब बढ़ते क्रम। इसका मतलब सिर्फ ये है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर को जाते हुए। ठीक सेम इसी प्रकार से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, घटता क्रम, मतलब नीचे के ओर आते हुए आपको डिजिट के रूप में दिखाया गया है। देखिए, आप आराम से देखिए, बढ़ता क्रम एक, मतलब 1 2 3 4 5, हिंदी में नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब छोटा नंबर, उसके बाद फिर बड़ा, 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 उससे बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है,
अवरोही क्रम या घटता क्रम है उसको कैसे करते हैं, देखो इसका उल्टा हो गया ना, पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी मैं आपको और बताता हूं। आप अपने विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में सुबह प्रार्थना होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सुबह प्रार्थना होती है और प्रार्थना की जो लाइन लगाई जाती है उसमें हमारे टीचर जो लाइन लगवाते हैं वो किस क्रम में लगवाते हैं, आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। पहले जो टीचर कहते हैं, मैं फिर भी आपको बता दूं टीचर क्या कहते हैं। हमारे टीचर हमसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले छोटे बच्चे लग जाइए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सभी बच्चे अपनी लाइन में लग जाते हैं। दिस इज ए असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब उसी लाइन को आप बैक साइड से पीछे से गिनते चले आइए, तो दिस इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ गए होंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप जीना जो बोलते हैं ना, सीढ़ियां जो चढ़ते हैं अपनी छत पे पहुंचने के लिए, पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। दिस इज ए असेंडिंग ऑर्डर। जब आप छत से नीचे उतरते हैं, दिस इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया ना। अब आप बड़े आसानी से अपने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बात चल रही थी हमारी, टॉपिक चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था, फ्रैक्शन का टॉपिक था हमारा भाइयों। क्या था टॉपिक हमारा, फ्रैक्शन का। तो हमको फ्रैक्शन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखना है, जिसके लिए हम अगले वीडियो को लाएंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शन के नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और किस तरह से अपने फ्रैक्शन के डिजिट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है सीधे सीधे कि हमारा जो फ्रैक्शन का नंबर दे रखा है उसको हम किस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है तो भी आप समझ जाएंगे, यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है तो भी आप कर लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों से बात करें, यदि आपके मैथ में आरोही क्रम दे रखा है, अवरोही क्रम दे रखा है तो भी आप समझ जाएंगे। और यदि आपके गणित में ब्रैकेट में घटता क्रम एंड बढ़ता क्रम दे रखा है, या किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि घटता क्रम में लिख दीजिए, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, तो भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। कठिन मामला सिर्फ आरोही, अवरोही और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। बाकी देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम और घटता क्रम, इन चार शब्दों को बच्चे आसानी से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो आपके नंबर्स दे रखे हैं फ्रैक्शन के, जो आपके क्वेश्चन दे रखते हैं, उनको लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।